मराठा साम्राज्य के वीर पुरुषों की कहानियां हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। भारत माता को विदेशी ताकतों के चंगुल से छुड़ाने के लिए इन वीर सपूतों ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज हों, पेशवा बाजीराव हों या तानाजी मालुसरे के जीवन को हमने फिल्मों में भी देखा है। मराठा हो, मेवाड़ हो या दक्षिण का कोई राजवंश, वीरों की कहानियों से हमारे गीत, कविताएं, कहानियों की किताबें, इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। मगर दुख की बात है कि इन किताबों में, हमारे गीतों में, फिल्मों में, नाटकों में वीरांगनाओं को वो स्थान नहीं मिला जिनकी वो हकदार थी। गौरव तल है कि देश के लिए महिलाओं ने भी वक्त बेवक्त तलवार उठाई है। मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य वीरांगनाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन इतिहास में वो कहीं गुम हो गईं। लोकगीत, लोक कथाओं के रूप में वे कहीं न कहीं आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन उन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं है जो उन्हें मिलना चाहिए। अगर आसपास सवाल किया जाए तो लोग वीरों की गिनती करते नहीं थकते, लेकिन वीरांगनाओं के नाम शायद ही बता पाएं। बेहद ज़रूरी है कि हम उन औरतों को याद करें, उन वीरांगनाओं को याद करें, उनके बारे में बात करें, पढ़ें, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं, जिसने मराठाओं की बागडोर तब तक संभाली जब ये दुश्मन के हाथों में जाने ही वाली थी। उन महान नारी ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। वो वीरांगना थी रानी ताराबाई भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्र वधू थी रानी ताराबाई। मराठा वंश के वीर सपूतों की आड़ में वीरांगनाओं की चमक पर धूल पड़ गई है और अब वो धूल हटना जरूरी है। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य को पतन से बचाया। पुर्तगाली उस महिला को मराठाओं की रानी कहकर बुलाते थे। विदेशी भी जिसका नाम इज्जत से लेते हों, उस महिला का ओहदा क्या रहा होगा, ये सोचने की बात है। भारत की मिट्टी पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गुजरात की नायकी देवी, सिंगई की शिवगंगई की रानी वेलु नाचियार जैसी कई बहादुर स्त्रियों ने जन्म लिया और रानी ताराबाई भी उन्हीं में से एक हैं। रानी ताराबाई का जन्म 1675 ईस्वी में हुआ। लाइव हिस्ट्री इंडिया के लेख के अनुसार वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के बेटे राजा राम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नज़र में था। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैलाना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। 1674 में शिवाजी मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्र छाया में मराठा और शक्तिशाली बन गए। 1680 में उनकी मौत हो गई और मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगी। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पुत्री येसुबाई और उनके बेटे साहू जी को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। रायगढ़ के पुत्र में युद्ध में राजा राम और ताराबाई सकुशल बच निकले। राजा राम और ताराबाई जिंजी किले पहुँचे। ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उसके पति के लिए ये सबसे सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नज़र से वे ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाए। मुगल सेनापति जुल्फ़िकार अली खान ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की। मुगल सेनापति जुल्फ़िकार अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इस बीच राजा राम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली।
न सिर्फ उन्होंने किले को बचाए रखा, बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भगाने के आदेश भी दिए। रानी ताराबाई का साथ दिया दो विश्वासपात्र वीर मराठाओं ने संताजी घोरपड़े और दानाजी जाधव। इनकी वीरता आज भी लोक कथाओं में गूंजती है। लंबी बीमारी के बाद 1700 में ताराबाई के पति राजा राम का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ले ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा कि ये महिला और उसके बच्चे को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। ताराबाई न सिर्फ युद्ध नीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। द वेटर इंडिया के एक लेख के अनुसार मुगलों के अधिकारी भीमसेन ने ताराबाई के लिए लिखा था, ताराबाई अपने जीवन से ज़्यादा शक्तिशाली थी। उनका शौर्य ऐसा था कि कोई भी मराठा नेता उनके निर्देश के बिना एक कदम तक नहीं उठाता था। ताराबाई ने गोरिल्ला युद्ध का भरपूर प्रयोग करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनकी एक बात उन्हें हर नेता, हर योद्धा से अलग बनाती है, वो है उनके सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंग से भी एक कामगर पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सिपाहियों को घूस देता था और ताराबाई ने भी दुश्मन के खेमे में घुसने के लिए यही हथकंडा अपनाया। ताराबाई और उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोचकर देखिए, ताराबाई का किला मुगलों के अधीन था और वो मुगलों के इलाके में ही कर जोड़कर मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थी। औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया। 2 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। मुगलों ने बड़ी होशियारी से साहूजी संभाजी के बेटे को रिहा किया ताकि मराठा गद्दी पर शीत युद्ध शुरू हो जाए। साहूजी ने ताराबाई को मराठा गद्दी के लिए ललकारा। साहूजी मुगलों के पास पले बड़े थे और इस वजह से ताराबाई मराठाओं की बागडोर उनके हाथों में नहीं देना चाहती थी। जल्द ही ये मतभेद युद्ध भूमि तक पहुंच गया। कानूनी तौर पर साहूजी ही छत्रपति बनते और हुआ भी यही। 1708 में साहूजी गद्दी पर बैठे। अलग अलग लेखों में ताराबाई को अलग तरह से दिखाया गया है। इस बात से इनकार करना नामुमकिन है कि ताराबाई की कुशल रणनीतियों की बदौलत ही पतन की गर्त में गिरते मराठा वापस खड़े हो गए। ताराबाई को दिवंगत छत्रपति संभाजी के बेटे साहूजी के साथ उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। साहूजी ने उन्हें पन्हाला में शरण लेने पर विवश किया। रानी ताराबाई ने यहाँ से कोल्हापुर साम्राज्य की स्थापना की। ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निगरानी में मराठा सूरज पर ग्रहण नहीं लगा। 1761 में उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को बुरी तरह हराया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ताराबाई न होती, विदेशी मराठाओं पर इससे काफ़ी पहले कब्जा कर चुके होते। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।